देखिए, 2 बात है। एक तो देश जो है दशकों से आतंकवाद झेल रहा है और ये आतंकवाद सीमा पार पाकिस्तान से हमेशा आया है, कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। और पास्ट में जब भी 2008 में मुंबई अटैक हुआ या उसके बाद पुलवामा हुआ, हमेशा इंडिया ने सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि आप आकर के यहाँ इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व किया। लेकिन जो चोर होता है, जो चोरी करता है, उसी से आप डेटा शेयर कीजिए, तो उससे आपको उसमें किसी तरह का न्याय की उम्मीद करते हैं कि कोई वहाँ पर वो जस्टिस करेगा। तो कभी, क्योंकि वो वहाँ स्टेट स्पॉन्सर, सरकार ही इन आतंकवादियों को फंड करती है, सरकार ही इन आतंकवादियों को आर्मी के द्वारा ट्रेनिंग देती है और वही सारा प्लान करती है, वही एक्सिक्यूट करती है। इट्स काइंड ऑफ प्रॉक्सी वार इंडिया के ऊपर। अब तो अब इंडिया ने भी कह दिया ऑपरेशन सिंदूर में कि अब बहुत हो गया, और जा करके 9 जो टेररिस्ट कैंप थे, हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं, उसको पूरा ख़त्म किया। अब जो इमेजेज आ रहे हैं उसमें सारा डिटेल्स आ रहा है, उसमें जो उनको बरी कर रहा था, उनका जो टेररिस्ट लोगों को, वहाँ आर्मी के लोग खड़े थे, फोटो देखिए तो उनके जो आसिफ मुनीर है, वो तो आतंकवादी की भाषा जैसे बोला जाता है डिवाइड करने का। और ठीक 4 दिन 5 दिन पहले पहलगांव में घटना हुई, इससे पहले उनका बयान आया है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि न्यू नॉर्मल, तो वो है कि अब इंडिया यहाँ बैठ के सिर्फ आतंकवाद झेलता नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ सरकार ही इन्वॉल्व होकर के और आर्मी इन्वॉल्व होकर करती है। ऐसी घटना होगी तो जहाँ भी आतंकवादी होंगे वहाँ इंडिया जा कर के उनको निकालेगा। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि 7 डेलीगेशन को भेज रहे हैं। आप देखा होगा कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारे देश के लोग एक साथ सरकार और आर्मी के साथ खड़े रहे, सारे पार्टी के लोग भी एक साथ खड़े रहे। और इस 7 जो डेलीगेशन है उसमें अक्रॉस पार्टी लाइन हर एक पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, अन्य सारे पार्टी के लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि जब हम देश के बाहर जाते हैं तो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जाते हैं, हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जाते हैं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होके जाते हैं। और इस सारे लोग जो जा रहे हैं अक्रॉस पार्टी लाइन, वो देश के, भारत के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बाहर डेलीगेशन भेजने का एक पर्पस ये भी है कि पूरा देश इस मुद्दा पर एक है, उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।